नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो उपाय वीरेंद्र सर पर। दोस्तों, हमने 18वें लेसन के तेल उत्पादक एवं रेशे उत्पादक पादपों के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम मसाले उत्पादक पादपों के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मसाले उत्पादक पौधे। जो साथी नए जुड़े हैं, कृपया वे हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। स्टार्ट करते हैं। मसाले उत्पादक पादप। हिल के अनुसार, हिल नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा? इकोनॉमिक बॉटनी में हिल के अनुसार वे पौधे जिन्हें सामान्य रूप से शुष्क व कड़े पदार्थ, जिनके अंदर सामान्य रूप से शुष्क एवं कड़े पदार्थ पाए जाएं, शुष्क एवं कड़े पदार्थ पाए जाएं तथा जिनमें सगंध तेल उपस्थित हो, सगंध तेल पाया जाए, क्या कहलाते हैं? मसाले कहलाते हैं। यानी हिल के अनुसार सामान्य रूप से शुष्क व कड़े पादप पदार्थ जिनमें सगंध तेल उपस्थित होता है, मसाले कहलाते हैं। इनका उपयोग चूर्ण के रूप में किया जाता है। मसालों का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? चूर्ण के रूप में किया जाता है। मसालों में हम पहला पादप पढ़ेंगे, लौंग। हाँ जी, लौंग का कई बार पूछता है वानस्पतिक नाम, तो इसका वानस्पतिक नाम हो जाएगा सिजिजियम, सिजिजियम एरोमेटिकम, एरोमेटिकम, सिजिजियम एरोमेटिकम। कुल हो जाएगा इसका मिंटेसी। कुल क्या हो जाएगा? मिंटेसी। और उपयोगी पादप भाग, ये बोर्ड में आया हुआ भी है कि लौंग का उपयोगी पादप भाग क्या है, तो क्या जाऊंगी? शुष्क पुष्प कलिकाएं, शुष्क पुष्प कलिकाएं लौंग का उपयोगी पादप भाग है। अगर इसकी उत्पत्ति के बारे में पूछे कि लौंग की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो मोलक्यूलस द्वीप पर इसकी उत्पत्ति मानी जाती है लौंग की। यह मध्यम आकार का सदाहरित पौधा है जिस पर लाल रंग के पुष्प पाए जाते हैं। कैसे रंग के पुष्प आते हैं? लाल रंग के। पुष्प कलिकाएं कील के समान होती हैं, जैसे इस तरह से होती हैं, कील के समान। पुष्प कलिकाएं कील के समान होती हैं, जिन्हें अपरिपक्व अवस्था में क्या कर लिया जाता है? इनको तोड़कर सुखा लिया जाता है। उत्पत्ति मोलक्यूलस द्वीप पर हुई। इनके ऊपर लाल रंग के पुष्प आते हैं। पुष्प कलिकाएं कील के समान होती हैं और इनको तोड़ करके सुखा लिया जाता है, और सुखा करके ये किस रूप में काम ली जाती हैं? लौंग के रूप में काम में ली जाती हैं। भारत में तमिलनाडु और केरल में लौंग उत्पादित की जाती है। भारत में कहाँ? तमिलनाडु और केरल के अंदर लौंग उत्पादित की जाती है। लौंग में रुचिकर गंध उसमें पाए जाने वाले वाष्पशील तेल के कारण होती है। लौंग के अंदर जो सगंध गंध आती है या रुचिकर जो गंध आती है वो उसमें उपस्थित
सगंध तेल के कारण होती है। पुष्प कलिकाओं से आसवन विधि द्वारा, पुष्प कलिकाओं से आसवन विधि के द्वारा तेल निकाला जाता है। पुष्प कलिकाओं से आसवन विधि द्वारा क्या निकाला जाता है? तेल निकाला जाता है। विभिन्न औषधियों एवं गरम मसालों के निर्माण में, विभिन्न औषधियों एवं गरम मसालों के निर्माण के अंदर जो लौंग है वो काम में ली जाती है। तो अगर आपसे ये पूछे इसमें वाष्पशील तेल कौन सा होता है, वाष्पशील तेल, तो क्या हो जाएगा? यूजीनोल। यानी इसमें रुचिकर जो गंध आती है वो किसके कारण? यूजीनोल के कारण आती है। लौंग है, विभिन्न प्रकार के मसाले व गर्म मसाले बनाने में काम ली जाती है। यह भाई गर्म गुण वाला पदार्थ है। कौन सा? यूजीनोल है, वो गर्म गुण वाला पदार्थ है जो मसालों और औषधि दोनों में काम आता है। लौंग गरम मसाले का मुख्य घटक होता है। लौंग है, यह गरम मसाले का मुख्य घटक होता है। इसका उपयोग उत्तेजक और वातहार के अंदर काम में लिया जाता है। लौंग है वो टूथपेस्टों में, साबुन बनाने में, प्रसाधन सामग्री, शरबत, अचार आदि बनाने में काम ली जाती है। लौंग का उपयोग दांत दर्द की दवा, फूले मसूड़े, खांसी की दवा बनाने में भी काम ली जाती है। इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के अंदर लौंग को तंबाकू के अंदर मिला करके किक्रेटिन, लौंग को तंबाकू में मिला करके किक्रेटिन धूम्रपानी तंबाकू बनाई जाती है, जिसका उपयोग धूम्रपान में किया जाता है। दूसरा आता है काली मिर्च। काली मिर्च को भारतीय मसालों का राजा कहा जाता है। भारतीय मसालों का राजा, हाँ जी। इसका वानस्पतिक नाम हो जाएगा काली मिर्च का पाइपर नाइग्रम, पाइपर नाइग्रम। कुल हो जाएगा इसका पाइपिरेसी, और उपयोगी पादप भाग हो जाएगा अपरिपक्व शुष्क ड्रूप फल, अपरिपक्व शुष्क ड्रूप फल, इसके क्या हो जाएंगे? उपयोगी पादप भाग। काली मिर्च की जो उत्पत्ति है वो दक्षिण भारत व इंडो मलाया क्षेत्र में मानी जाती है। कहाँ पे? दक्षिण भारत व इंडो मलाया, इंडिया मलेशिया का जो क्षेत्र है वो मानी जाती है। सबसे ज़्यादा मसालों के अंदर काली मिर्च भारत निर्यात करता है। भारत व इंडोनेशिया काली मिर्च के सबसे बड़े उत्पादक माने जाते हैं। भारत व इंडोनेशिया काली मिर्च के सबसे बड़े उत्पादक माने जाते हैं। भारत में केरल राज्य सर्वाधिक काली मिर्च उत्पादित करता है।
केरल के अंदर भारत में सर्वाधिक काली मिर्च उत्पादित की जाती है। काली मिर्च का जो पौधा होता है वो दुर्बल स्तंभ वाला बहुवर्षीय पौधा है जो किसी के सहारे के साथ लिपट कर बढ़ता है। इसका जो पुष्प क्रम है, अगर आपसे पूछे इसका पुष्प क्रम कैसा होता है तो उस पुष्प क्रम को कैटकिन कहते हैं। पुष्प क्रम कैटकिन होता है। फल एक बीजीय गोल ड्रूप होते हैं। एक बीजीय गोल आकार के और ड्रूप फल है। गोल आकार के ड्रूप फल होते हैं। यह अपरिपक्व अवस्था में चमकदार, जब अपरिपक्व अवस्था में होता है तो चमकदार लाल लेकिन शुष्क होकर झुर्रीदार काला हो जाता है। अपरिपक्व अवस्था में तो चमकदार लाल होता है और सूखने के बाद झुर्रीदार काला हो जाता है। काली मिर्च, ये जैसे काली मिर्च है, इसकी भित्ती को ऊपर से हटा दें, ये भित्ती हटा दी जाए तो अंदर श्वेत रंग का बीज प्राप्त होता है। श्वेत रंग का बीज प्राप्त होता है। इसकी भित्ती को हटा देने पर श्वेत रंग का बीज प्राप्त होता है, जिसे श्वेत काली मिर्च के नाम से या श्वेत मिर्च के नाम से पंसारी द्वारा इसे बेचा जाता है। उपयोग की बात करें तो काली मिर्च में जो सगंध तेल होता है, अगर आपसे पूछे कि इसका सगंध तेल यानी इसमें गंध किसकी आती है तो पाइपीन की आती है। पाइपीन, काली मिर्च के अंदर जो गंध आती है वो पाइपीन के कारण होती है। और चरपरापन पाइपेरीन एल्केलॉइड के कारण होती है। काली मिर्च मसाले और औषधि के रूप में काम ली जाती है। साथ में सब्जी, अचार आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। काली मिर्च का उपयोग आँखों की उत्तम ज्योति के लिए भी किया जाता है। काली मिर्च सॉस, चटनी आदि बनाने में काम ली जाती है। ज्वर, खांसी, कफ, सर्दी, जुकाम में तुलसी, मिश्री, अदरक के साथ काली मिर्च का काढ़ा बनाकर दिया जाता है। मांस के परिरक्षण के रूप में भी काली मिर्च काम में ली जाती है। नेक्स्ट है हमारा हल्दी। हाँ जी, वानस्पतिक नाम हल्दी का कुरकुमा लौंगा। कुरकुमा लौंगा इसका वानस्पतिक नाम होता है हल्दी का। कुल जिंजीबिरेसी होता है इसका। जिंजीबिरेसी उपयोगी पादप भाग है। सुखाए गए भूमिगत रूपांतरित प्रकंद। सुखाए गए भूमिगत रूपांतरित प्रकंद। हल्दी किसका उदाहरण है? प्रकंद का। सुखाए गए भूमिगत रूपांतरित प्रकंद। उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति दक्षिण एशिया।
भारत विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक व उपयोगकर्ता है। भारत में आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा हल्दी उत्पादित करता है। सर्वाधिक हल्दी कौन उत्पादित करता है? भारत के अंदर आंध्र प्रदेश। हल्दी एक बीजपत्री एक वर्षीय शाकीय पौधा है जिसका भूमिगत तना रूपांतरित होकर प्रकंद बनाता है। जिसका भूमिगत तना है वो रूपांतरित होकर के क्या बनाता है? प्रकंद बनाता है। इसका पुष्प क्रम स्पाइक प्रकार का होता है। पुष्प क्रम कैसा होता है? स्पाइक को होता है। उपयोगी पादप भाग ये आ ही गया, सुखाए गए भूमिगत प्रकंद है। हल्दी का जो पीला नारंगी रंग है, पीला नारंगी जो रंग है वह करक्यूमिन के कारण होता है। करक्यूमिन के कारण होता है। हल्दी का पीला नारंगी रंग करक्यूमिन के कारण होता है तथा इसके अंदर जो गंध है वह गंध जिंजीबेरीन, सेक्वीटर्पीन, टर्मेरिक के कारण होती है। टर्मेरिक के कारण, ये जो सुगंध तेल हैं इनके कारण इनमें हल्दी के अंदर जो गंध आती है। अगर उपयोग की बात करें हल्दी का उपयोग, तो हल्दी मसालों के रूप में अत्यंत लाभदायक है। इसका उपयोग प्रभावी रक्त शोधक के रूप में काम लिया जाता है। हल्दी बाह्य व आंतरिक चोटों के उपचार में काम ली जाती है। साथ ही हल्दी वातहर और कृमिहर होती है। वातहर और कृमिहर होती है। हल्दी का उपयोग त्वचा रोगों, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री के बनाने में, उबटन आदि बनाने में काम ली जाती है। हल्दी रेशमी सूती वस्त्रों व रेशों को रंगने के काम ली जाती है। धार्मिक व सांस्कृतिक उत्सवों में पवित्र वस्तु के रूप में हल्दी का उपयोग किया जाता है। सर्दी, जुकाम, खांसी, पीलिया, दमा के उपचार में भी हल्दी उपयोग में ली जाती है। नेक्स्ट है हमारा सौंफ। इसका वानस्पतिक नाम है फिनिक्यूलम वल्गेर। फिनिक्यूलम वल्गेर। कुल है इसका एपीएसी। इसको अम्बेली फेरी भी बोल देते हैं। अम्बेली फेरी। और इसका उपयोगी पादप भाग है वह परिपक्व कीमोकोर्प फल। परिपक्व कीमोकोर्प फल इसका उपयोगी पादप भाग है। उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागरीय प्रदेश को मानी जाती है। उत्पत्ति क्या मानी गई इसकी? भूमध्य सागरीय प्रदेश इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान,
कर्नाटक में सौंफ वो पर्याप्त मात्रा में उत्पादित की जाती है। सौंफ का जो पौधा है वो तीव्र गंध वाला, लंबा, शाखित, अर्धछुप होता है। इसका जो पुष्प क्रम है वो संयुक्त छत्रक होता है। पुष्प क्रम कैसा होता है? संयुक्त छत्रक होता है। संयुक्त छत्रक होता है जिसके अंदर अनेक छोटे छोटे हरे पीले फूल उत्पन्न होते हैं। इसका जो फल है वो हरे रंग का धारीदार सतह वाला विदूर फल होता है। फल कैसा होता है? विदूर फल होता है, धारियां होती हैं। और इसको अगर हम रगड़ें इस फल को तो दो फलांशकों में टूट जाता है। यानी इस तरह से ये जो फल है ये बीच में से ऐसे टूट जाता है, दो फलांशकों में टूट जाता है। फल की सतह पर जो धारियां होती हैं वो धारियों की संख्या 5 होती है फल के ऊपर। इसमें जो गंध है वो एनियोल व फेंचोन गंध है वो एनिथोल और फेंचोन के कारण होती है। सौंफ की खेती है वो शीत ऋतु में की जाती है। अगर सौंफ के उपयोग की बात करें तो अचार के अंदर मसाले के रूप में सौंफ काम में ली जाती है। इसके जो सगंध तेल है उसका उपयोग साबुन, औषधि, पेय पदार्थों को बनाने में किया जाता है। सौंफ वातरव होने के कारण शिशुओं में उदरशूल व हुकवर्म के उपचार में सौंफ का उपयोग किया जाता है। सौंफ के जो फल है वो खाना खाने के बाद चबाने के रूप में, आफरे व गठिया के काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाल मिर्च। लाल मिर्च, इसका वानस्पतिक नाम कैप्सिकम एनुअम। कैप्सिकम एनुअम वानस्पतिक नाम क्या है? कैप्सिकम एनुअम। कुल है इसका सोलेनेसी। उपयोगी पादप भाग परिपक्व लाल शुष्क बेरी फल। परिपक्व लाल शुष्क बेरी फल ये मसाले के रूप में, यानी जो लाल फल हैं वो मसाले के रूप में, और कच्चे फल जो हरे होते हैं वो सब्जी बनाने के काम में लिए जाते हैं। सब्जी बनाने के काम में लिए जाते हैं। उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति उष्ण कटिबंधीय अमेरिका वेस्ट इंडीज के अंदर हुई। उत्पत्ति उष्ण कटिबंधीय अमेरिका व वेस्ट इंडीज के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई। भारत में ये 17वीं शताब्दी में इसका पौधा लाया गया। यह एक वर्षी 1 से 3 फीट ऊंचा पौधा होता है। इसके पुष्प सफेद रंग के और फल अनेक बीजों युक्त बेरी फल होते हैं। कच्चे फल
हरे व पकने पर चमकदार लाल हो जाते हैं। कच्चे फल तो हरे होते हैं और पकने पर चमकदार लाल हो जाते हैं। मिर्च का जो तीखापन है, लाल मिर्च का तीखापन वो कैप्सेइसिन के कारण होता है। कैप्सेइसिन के कारण होता है। और इसका जो लाल रंग होता है वो लाल रंग कैप्सेनूहिन और कैप्सोरूबिन के कारण मिर्च का लाल रंग होता है। तीखापन तो कैप्सेइसिन के कारण और मिर्च का जो लाल रंग है वो कैप्सेनूहिन और कैप्सोरूबिन के कारण होता है। यह शीत ऋतु के अंदर बोई जाती है। लाल मिर्च कब बोई जाती है? शीत ऋतु में। इसका उपयोग है, उपयोग की बात करें तो पाउडर का उपयोग, लाल मिर्च के पाउडर का उपयोग मसाले के रूप में सब्जी बनाने के लिए काम में लिया जाता है। यह उत्तेजक और वातर होती है। आफरे के रोगियों को भाई लाल मिर्च खिलाई जाती है। लाल मिर्च से ग्रसनी शोथ के अंदर टिंचर के साथ गरारे किए जाते हैं। कमर दर्द, नाड़ी दर्द, गठिया, बाल तोड़ के उपचार में बाह्य पेस्ट के रूप में लाल मिर्च काम में ली जाती है। हरी मिर्च जो होती है, जो कच्चे फल हैं इसके हरे रंग के होते हैं, वो सलाद के रूप में, चटनी बनाने के रूप में काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट है धनिया। वानस्पतिक नाम हो जाएगा इसका कोरिएंड्रम एस्टाइवम। कोरिएंड्रम एस्टाइवम। धनिया का कुल क्या है? एपीएसी। एपीएसी अम्बेली फेरी। आजकल इसको अम्बेली फेरी भी बोलते हैं। उपयोगी पादप भाग परिपक्व कीमोकोर फल, कीमोकोर्प फल व हरी पत्तियां। हरी पत्तियां भी काम में ली जाती हैं। इसकी उत्पत्ति की बात करें, उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। राजस्थान के अंदर यह बाराकोटा झालावाड़ में मुख्यतया से बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में सर्वाधिक धनिया बोया जाता है। धनिया का जो पौधा होता है वो एक वर्षीय शाक है। इसकी खेती फलों और पत्तियों दोनों के लिए की जाती है। अगर पुष्प क्रम की बात करें तो इसका पुष्प क्रम होता है संयुक्त छत्रक। इसके जो फल होते हैं वो ढोलकाकार या दीर्घ वृत्ताकार होते हैं। ढोलकाकार या दीर्घ वृत्ताकार होते हैं। इसके जो फल है उसके ऊपर 10 धारियां होती हैं। 10 धारियां होती हैं। फलों के अंदर जो गंध आती है वह गंध कोरिएंड्रोल सगंध तेल के कारण होती है। कोरिएंड्रोल सगंध तेल के कारण जो गंध है
वो होती है। धनिया शीत ऋतु में बोया जाता है। उपयोग की बात करें, शुष्क फलों के चूर्ण का जो उपयोग है वो मसालों के रूप में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ के परिरक्षण के अंदर धनिया काम में लिया जाता है। इसके जो फल हैं वो वातहर और उद्दीपक होते हैं। पकाई गई सब्जियों को सुगंधित बनाने के लिए और चटनी बनाने के लिए धनिए की पत्तियां काम में ली जाती हैं। नेक्स्ट हमारा जीरा। सफेद जीरा, जीरा या सफेद जीरा। अगर इसका वानस्पतिक नाम क्यूमिनस साइमिनस, क्यूमिनस साइमिनस, वानस्पतिक नाम क्या होता है इसका? जीरे का क्यूमिनस साइमिनस। कुल एपीएसी या अम्बेली फेरी, एपीएसी या अम्बेली फेरी। उपयोगी पादप भाग शुष्क कीमोकोर्प, शुष्क परिपक्व कीमोकोर्प फल हैं वो काम में लिए जाते हैं। उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति भूमध्य सागरीय प्रदेश के लेंटाना प्रदेश को माना जाता है। लेंटाना प्रदेश को, इसका उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागरीय प्रदेश का लेंटाना प्रदेश है, वो जीरे का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। ईरान जीरे का सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक देश है, यानी सबसे ज़्यादा जीरा ईरान के अंदर होता है और ईरान द्वारा सबसे ज़्यादा जो जीरा है वो निर्यात किया जाता है। भारत में पंजाब यूपी में जीरे की खेती की जाती है। यह जो जीरा है वो एक वर्षीय अशाखित शाकीय पौधा है। पुष्पक्रम इसका संयुक्त छत्रक होता है, संयुक्त छत्रक होता है। पुष्प सफेद रंग के होते हैं। पुष्प कैसे रंग के होते हैं? सफेद। और जो पुष्प कलिकाएं हैं वो हल्के बैंगनी रंग की होती हैं, हल्के बैंगनी रंग की होती हैं। इसमें जो जीरे के अंदर गंध आती है वो क्यूमेल्डिहाइड के कारण इसके अंदर गंध आती है। इसका जो फल है वो कीमोकोर्प होता है, फल कीमोकोर्प होता है और 2 फलांशकों के अंदर टूट जाता है। फल की सतह पे अगर धारियों की बात करें तो 5 धारियां होती हैं। फल की सतह पे कितनी धारियां होती हैं? 5 धारियां होती हैं। जीरा है, यह सब्जी का तड़का लगाने के लिए काम में लिया जाता है। भुने हुए जीरे का उपयोग दही बल्ले जलजीरा बनाने में काम लिया जाता है। यह उद्दीपक व वातर होता है, इसलिए अजीर्ण व अतिसार में ये काम में लिया जाता है। इसके सगंध तेल का उपयोग परफ्यूम पेय पदार्थों के निर्माण में
काम लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अजवाइन। इसका वानस्पतिक नाम टेकीस्पर्मम। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है? टेकीस्पर्मम एपी। टेकीस्पर्मम एपी वानस्पतिक नाम है। कुल एपीएसी अम्बेलिफेरी। एपीएसी अम्बेलिफेरी। और उपयोगी पादप भाग है इसका परिपक्व शुष्क कीमोकोर्प फल। शुष्क कीमोकोर्प फल इसके क्या है? उपयोगी पादप भाग हैं। अजवाइन है वो यूरोप, एशिया, उत्तरी अफ्रीका का मूल निवासी माना जाता है। भारत में इसे मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में बोया जाता है। अजवाइन का जो पौधा है वो सगंध दुर्बल शाखित पौधा है। इसका जो पुष्प क्रम है वो संयुक्त छत्रक होता है। संयुक्त छत्रक होता है। फल हैं वो खुरदरे कीमोकोर्प होते हैं। खुरदरे कीमोकोर्प होते हैं। अजवाइन का जो उपयोग है वो वातर उद्दीपक के रूप में किया जाता है। इसके फलों में जो सगंध तेल है, सगंध तेल यानी इसके अंदर जो गंध आती है वो थाइमोल के कारण आती है। थाइमोल नामक जो एल्कलॉइड है ये पाया जाता है जिसके कारण अजवाइन में गंध आती है। इस थाइमोल का उपयोग बाम बनाने के लिए, अमृतधारा क्रीम साबुन बनाने के लिए काम में लिया जाता है। अजवाइन के जो फल हैं वो बिस्किट, पकौड़ी, मठरी, पूरी बनाने में काम लिए जाते हैं। अजवाइन का उपयोग जो प्रसूता होती हैं यानी जिन्होंने नवजात शिशु को जन्म दिया है उन महिलाओं के लिए अजवाइन के लड्डू बनाकर खिलाए जाते हैं। तो ये कुछ पौधे थे जिनका उपयोग किसके रूप में? मसालों के रूप में किया जाता है। और इस पाठ के जो आगे के पॉइंट हैं वो हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।